Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan, your chemistry teacher. Hopefully you will be safe and sound at homes. जैसा कि आपको मालूम है कि स्कूल जो है कोविड-19 के सिलसिले में ऑफ है, इसलिए आप लोगों की खिदमत में वीडियो स्पीच की जाती है डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री वीडियो के साथ मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वीडियो में आपको जो है जो मैं टास्क दिया गया है या जो मैं टास्क देंगे उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि उसको किस तरह लिखना है, बुक में कहाँ पर है और किस तरह जो है उसमें से जो है वो चीज़ें जो है याद करनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आपको जो है फर्दर यूज़फुल हो। क्लियर? तो सबसे पहले जो है आप लोगों के लिए जो मई का होम टास्क है, यहाँ जो है केमिस्ट्री होम टास्क फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 क्लास 9, उसमें आप लोगों के लिए जो है हमने कोशिश की ताकि थोड़ा सा सिंपल जो है जो आप घरों में कर सकते इजीली। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग जो है 8 क्लास से जो है प्रमोट अब हुए हैं 9th क्लास में, तो 8 क्लास में आप लोग जो है चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में जिसको हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं वो आप लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में जो है आप लोग पहले जो है जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक हिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। फिर उसमें जो है आप लोग पीरियड्स के बारे में, पेयर ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आज जो है जहाँ तक आप पढ़ चुके थे उसके बाद जो है आपको जो टास्क दिया गया है तो वो रिमेनिंग टॉपिक जो है जो चैप्टर नंबर 3 के है वो दिए गए हैं। क्लियर? और केमिस्ट्री को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग जो है इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल वैसे भी जो है इसके बारे में मशहूर है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया है, पीरियोडिक टेबल की समझ है, तो इसका मतलब है कि आपको हाफ केमिस्ट्री आती है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप लोग वैसे भी घरों में फारिग है तो ग्रुप वाइज जो है आप जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो आप लोग याद भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब है ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। दिन में एक ग्रुप याद करें, बहुत इजीली जो है याद हो सकता है। मिसाल के तौर पर किस तरह याद करें? अगर ग्रुप फर्स्ट ए है तो आप लोग इस तरह याद करेंगे: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इसके नाम और ब्रैकेट में इसके साथ सिंबल लेके। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं कि टास्क में कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो है दिए गए हैं। सबसे पहले जो है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट दिया गया है। राइट ट्रेंड्स ऑन शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि ग्रुप और पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल। क्लियर? फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले मैं रीड आउट करता हूँ फिर आपको बताऊँगा, ठीक है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर है राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखनी है। राइट ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब है डियर स्टूडेंट कि अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप और पीरियड में जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन,
पीरियोडिक टेबल का स्केच जो है ड्रॉ करना है, स्केच जिसमें क्या जो है क्लियर क्या आप लोगों को शो करना है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक को जो है वो शो करना है। ये भी पेज आपको बताऊंगा कि कौन से पेज पर जो है बुक में मौजूद है और किस तरह आप लोग ड्रॉ करेंगे। फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक्सरसाइज से क्वेश्चन दी गई है कि नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से, पोटाशियम है, नियॉन है, बेरिलियम है, क्लोरीन है और कार्बन है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले जो है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें इसमें आप लोगों को 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है दी गई है। शील्डिंग इफेक्ट दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है और आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। ये 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आपको दिए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो है आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कौन कौन से जो है पेज पर ये हमारे साथ मौजूद है। शील्डिंग इफेक्ट सबसे पहले जो है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और इसके ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड क्या है। क्लियर? ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है पेज नंबर 82 पर, पेज नंबर 82 शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कहते हैं टू प्रोटेक्ट, कि इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। क्लियर? तो ये देखिए ये ग्रीन जो है इंक से इसकी डिफिनीशन ली गई है, द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया है, फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज and reduce the hold of the nucleus on these valence electron. This effect is called shielding effect. Clear? फिर है trends on shielding effect in the periodic table. सही है? अब फर्स्ट नंबर दिया गया है shielding effect in group. ग्रुप में shielding effect जो है क्या होता है ये लिखना है और साथ साथ नीचे दिया गया है shielding effect in periods. सही है? नीचे जो है आप लोगों को फिगर से जो है एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? ये आपको जो है ये ग्रुप वाइज जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है। लिथियम जो है टॉप पर है, उसमें 1 ऑर्बिट। सोडियम जो है, ठीक है, सॉरी, लिथियम में 2 जो है ऑर्बिट्स हैं, सोडियम में 3 और फिर जो है सीजियम में 7 जो है ऑर्बिट जो है शो किए गए हैं। क्लियर? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसी पेज पर जो है, जो नेक्स्ट पेज है 83 पेज पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी उर्दू में बरकी मनफियत कहते हैं। बरकी मनफियत ये बॉन्डिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब केमिकल बॉन्ड बांटता है, जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा अहमियत, तो आप लोग जो है हेडिंग देंगे और ग्रीन इंक से इसकी डिफिनीशन ली गई है। ठीक है? कौन सी डिफिनीशन है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? फिर यहाँ ट्रेंड्स नहीं दिए गए हैं, वैसे आप लोग ट्रेंड्स पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ फैक्टर दिए गए हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि कौन कौन से अवामिल है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। उसमें न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमारे पास पेज नंबर 76 पर मौजूद है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार हो, बशर्ते कि वो एटम जो है वो गैसियस स्टेट में हो, इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है?
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the valence shell of a gaseous atom to form a cation is called ionization energy. Clear? ये ग्रीन इंक से जो है, ग्रीन इंक से इसकी डिफिनीशन है. एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप सिर्फ एक कोट करें, एक याद करें, काफ़ी है. सोडियम है, सोडियम एटम को जब हम पहले, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसकी अमाउंट है 496 किलो जूल पर मोल. क्लियर? फिर जो है नेक्स्ट पेज पर जो है इसके ट्रेंड्स है, पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल. इसमें सब हेडिंग है ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ग्रुप. ग्रुप में आयोनाइजेशन की एनर्जी जो है कम होती है या ज़्यादा होती है, और फिर जो है पीरियड में क्या होता है. क्लियर? ये है था नेक्स्ट क्वेश्चन जो है. जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पीरियोडिक टेबल का जो है स्केच ड्रॉ करना है. आप लोग घरों में जो है पीरियोडिक टेबल जो है मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और आप इसके स्केच को भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं. इसका स्केच जो है किस तरह ड्रॉ किया जाता है वो तरीका जो है आपको और पेज साथ साथ बताते हैं. ये स्केच दिया गया है डियर स्टूडेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दिया गया है. पेज नंबर 70 पर जो है, पेज नंबर 70 देखिए यहाँ लिखा है, इसमें आप लोगों को 4 ब्लॉक शो करने हैं. एस देखिए यहाँ लिखा है एस ब्लॉक. इस ब्लॉक में हमारे पास फिर फर्दर 2 ग्रुप है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. फिर है हमारे पास पी ब्लॉक जो है, ऊपर लिखा है पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में हमारे पास जो है नॉन मेटल्स है और अदर मेटल्स है, और इसमें जो है साथ साथ जो है जो ग्रुप्स के नेम है वो भी जो है आपको दिए गए हैं. जो 2 कॉमन नेम है हेलोजन है, और जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस. क्लियर? फिर हमारे पास दरमियान में जो है डी ब्लॉक है. डी ब्लॉक हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. क्लियर? और बॉटम में दी गई है एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक पर फर्दर जो है क्लासिफाइड है लेंथेनाइट सीरीज़ में और एक्टिनाइट सीरीज़ में. क्लियर? तो इसे जो है आप लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद जो है इसके ऊपर जो है ये ग्रुप जो है मेंशन करेंगे, ये ग्रुप सही है, और इसके अंदर जो लिखाई है वो बहुत नीट और टाइडी हो. ठीक है? और इसे याद करें, बहुत इम्पोर्टेंट जो है. फिर हमारे पास जो है जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वो है नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. डियर स्टूडेंट, ये इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है. मिसाल के तौर पर पोटाशियम जो है, पोटाशियम, तो पोटाशियम का जो है आप लोग ग्रुप जो है सामने लिखेंगे पोटाशियम, और उसका ग्रुप नंबर लिखेंगे कौन से ग्रुप में है. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ए ग्रुप जो है फर्स्ट रोमन इंसो में लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे ए. सही है? मिसाल के तौर पर आप लोग किस तरह जो है, अगर आप लोगों को जो है ये आप लोगों इस तरह लिखेंगे फर्स्ट ए, इस तरह रोमन इंसो में फर्स्ट ए लिखेंगे. सही है? और इस जो है इस ग्रुप का नंबर जो है नेम, इसका नेम है हमारे पास, ये तो इसका नंबर हो गया, इसका नेम है हमारे पास अल्कली मेटल. अल्कली मेटल. सही है? अगर आप लोगों को जो है प्रॉब्लम होता है तो आपके चैप्टर के शुरू में जो है आपको पीरियोडिक टेबल दिया गया है, और ये हमारे पास 67 पेज पर है. 67 पेज पर जो है आपको दिया गया है पीरियोडिक टेबल. देखें 67 पेज पर दिया गया है. ये हमारे पास अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसी तरह जो है इसे आप देख सकते हैं. या मार्केट में जो पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होता है उससे भी आप लोग जो है इसे ले सकते हैं. क्लियर? तो ये था मेरे टास्क के बारे में डियर स्टूडेंट. उम्मीद है आप लोगों ने जो है सीखा होगा, और ये टॉपिक जो है हम वीडियो लेक्चर में जो है ये गाहे बगाहे आप लोगों के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे. शुक्रिया.